रोज़मर्रा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। कहीं टमाटर महंगा, कहीं दूध महंगा, तो कहीं चीनी महंगी। देखा ही जाता है कि डेली बेसिस पे कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट निकाली जाती है, लेकिन दुकान वाले उसे कितना फॉलो करते हैं। बल्कि कुछ मॉल्स तो ऐसे भी हैं, एक्सपायरी डेट आने के बाद भी चीज़ें शेल्फ में रखी रहती हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं DC सेंट्रल ऑफिस में और हम बात करेंगे और विजिट करेंगे उनके साथ। हमारे साथ होंगे असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद साहब। हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आ चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद हुमैर अहमद के ऑफिस में और हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हमें ये बताएं, आज हम किस किस मार्केट का विजिट करने वाले हैं, कौन कौन सी शॉप को आप देख रहे हैं, किसको आप सबसे पहले टारगेट करेंगे, थोड़ा सा हमें बताएं। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से सार्फिन को प्रोटेक्ट कर रही है, जिस तरीके से एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस जहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकें और आम आदमी को ये चीज़ पहुँचा सकें। मैं साथ में बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कोकब इकबाल भाई साहब का कि वो आए हमें गाइड करने के लिए, ताकि सार्फिन को जो मुनाफाखोरों के जुल्म से किस तरह निजात दिलाई जाए उसमें हमें गाइड कर सकें। तो आज हमारा इरादा यही है कि नॉर्थ नाज़ाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स को हम विज़िट करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं पर भी अगर कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के अलावा एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो उनको हम उन प्रैक्टिसेस को हम कर्ब लगा सकें इस पर लगा। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोका इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बताएं कि आज जो है हम विजिट करने वाले हैं जहां रेट लिस्ट के अलावा अगर हट के पैसे दिए जा रहे हो और आवाम को लूटा जा रहा हो, और कहीं पे भी हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी डेट होने के बावजूद शेल्फ में चीज़ें रखी हो, कंज्यूमर एसोसिएशन इस बारे में क्या कहेगी? आपका क्या एक्शन होगा इसके ऊपर? देखें, आज हम नॉर्थ नाज़ाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर उमैर हैं उनके साथ हम मार्केट का विज़िट कर रहे हैं और जैसे मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि प्राइजेज़ बढ़ रही हैं, वेजिटेबल्स की प्राइस में इजाफ़ा किया गया है, फ्रूट्स की प्राइजेज़ में मुख्तलिफ इजाफ़ा किया गया है, जो रेट लिस्ट निकलते हैं कमिश्नर ऑफिस पे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे मुनाफाखोर ताजिर हैं जो ये इस टाइप का काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम चल के आज मार्केट की पोजीशन देखेंगे और सार्फिन को, हमारा मकसद ये होता है कि सार्फिन को रिलीफ पहुंचाया जाए और कमिश्नर साहब के जो रेट्स मुकर्रर करदा रेट्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। फिर हम विजिट के लिए निकलेंगे सर। फिर हमारे साथ होंगे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद हुमैर अहमद साहब और हमारे साथ जो होंगे कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोका इकबाल साहब। हम जाएंगे नॉर्थ नाज़ाबाद की मार्केट का विजिट करेंगे, देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। अब हम जा रहे हैं विजिट के लिए। कंज्यूमर पल्स की टीम पूरी तैयार है। देखना यह है कि मार्केटों में चल क्या रहा है। हमारे साथ चलिए। कंज्यूमर पल्स की टीम जा रही है विजिट करने और हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोका इकबाल साहब और आगे हमारी गाड़ी के जो है हमारे साथ चल रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद हुमैर अहमद साहब। सर हमें ये बताएं, आज हम कहाँ जा रहे हैं विजिट के लिए, कहाँ छापा मारेंगे, कहाँ हम किस चीज़ को सबसे पहले टारगेट करेंगे? क्योंकि आजकल जो अशिया खुर्दनोशी कीमतें इतनी ज़्यादा आसमान से बातें कर रही हैं, शहरी परेशान है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर जो तबका है वो है जॉब करने वाला, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना, क्योंकि रेट लिस्ट डेली बेसिस पे तो निकाल दी जाती है, लेकिन फॉलो करने के लिए फिर उनको दुकान वालों को भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कंज्यूमर एसोसिएशन इस हवाले से क्या कहेगी सर? थोड़ा सा आप भी हमें बताइएगा। देखिए अरूज, मैं समझता हूँ कि डेली जो है रेट लिस्ट निकाल रहे हैं कमिश्नर साहिबान और इसके ऊपर अमल दरामद के लिए उन्होंने बाकायदा कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी की हुई है डिप्टी कमिश्नर साहिबान को, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को। आज हम जा रहे हैं एक सुपर मार्केट में और सुपर मार्केट में देखने की, क्योंकि आम ठेलों पे और दुकानों पे तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम ये देख रहे हैं जो पढ़ा लिखा तबका है, सुपर मार्केटें तो उनकी हैं, तो वो हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या रेट लिस्टों के मुताबिक हमारे सार्फिन को जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं नहीं। और ये जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारी जगह से कंप्लेन आ रही होती है कि भाई आपको रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और उस रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं किया जाता जो कमिश्नर कराची रेट लिस्ट जारी करते हैं। तो आप पूरे कराची की जो सूरत हाल है, चाहे वो ठेले वाला हो,
उस पर अगर वो सब्ज़ी फरोख्त कर रहा है, फल फरोख्त कर रहा है, या दुकानदार है जो कि अजनास फरोख्त कर रहा है, या एक सुपरमार्केट है कुछ सारी अशिया फरोख्त कर रहे हैं, मगर असल बात यह है कि क्या वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए, कारोबार करना एक अच्छी बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत पे जोर दिया कि नौकरी करने के बजाय आप, और जितने भी तिजारत की, कारोबार किया, उसको उसमें बरकत होती है। मगर बरकत कब होती है? बरकत उस वक्त होती है जब वो अपना हक हलाल करें। तो हक हलाल यहाँ पे कितने लोग कर रहे हैं? मुनाफाखोरी का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? हर चाहता है इसलिए कि रातों रात वो अरबपति बन जाए। रुपए की चीज़ 2 रुपए की नहीं, वो चाहता है मैं 10 रुपए की बेच दूँ। आप ये देखिए कि मुख्तलिफ जो हमारे पास शिकायत आ रही हैं वो ये कि 100 रुपए का फ़र्क है चीज़ों पे। अब पहले होता था किसी ज़माने में कि रुझ कोई चीज़ों की कीमत चंद पैसों में बढ़ती थी। अब क्या है कि भाई हमने कुछ अरसे तक देखा कि 2 रुपये बढ़ाते हुए भी लोग डरते थे कि 2 रुपये बढ़ा देंगे तो हमारा चालान ना हो जाए, हमें जेल ना हो जाए, क्योंकि क़वानीन सख्त होते जा रहे हैं। मगर उसके बावजूद यहाँ पे जो सिलसिला देख रहे हैं कि चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो जो है एक सुपरमार्केट है, उसके ऊपर महंगी तरीन चीज़ें बेच के वो ये समझते हैं कि हम जो है रातों रात जो हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है वो उसको हम वसूल कर लें, और बाकी जो साल है हमारे मुनाफा, यानी वो उसकी इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद फिर वो जो है वो उनके सारा सिस्टम चलता रहे। ऐसा नहीं होता। सारिफ जो है हमारा परेशान है। अच्छा सर, ये भी बताएं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अगर रेट लिस्ट ही मौजूद ना हो तो फिर इस पर क्या एक्शन? देखिए, क़वानीन मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उमर अहमद साहब, और ये नॉर्थ नाज़िबाद का जो इलाका है इसके अंदर जो मुख्तलिफ सुपरमार्केट्स हैं, अब हम जा रहे हैं इसलिए हम डिक्लेयर नहीं करते कि किस जगह हमारा स्पॉट है। अचानक हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर हम ये बता दें कि किस जगह पे हमें जहाँ पहुँचना है तो वहाँ पे इत्तला पहले से मिल जाती है, फिर वो रेट लिस्टें लगा देते हैं। तो जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं आज उसके ऊपर हमारी कार्रवाई होगी, और असिस्टेंट कमिश्नर जिनके पास इख्तियारात हैं फ़ाइन करने के, जेल भेजने के, वो क्या करते हैं। ये आज हमें जो है जो हमारा ये प्रोग्राम है कंज्यूमर पल्स का, और ये सिर्फ वो प्रोग्राम है जो सार्फिन की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, सार्फिन के हकूक़ के लिए बनाया गया है, और सार्फिन को ये भी बताया गया है कि अगर आपको किसी दुकानदार से कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, तो हमें बताइए, हमारे चैनल को बताइए, और चैनल 5 के ऊपर आप यानी बिला झिझक आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर से बात करते हुए घबराते हैं कि मैं बात करूंगा मेरा नंबर जाएगा, पता नहीं वो क्या कैसा आदमी हो। तो यहाँ तो चैनल है। चैनल किस लिए है कि चैनल 5 वो एक प्रोग्राम बनाता है कंज्यूमर पल्स के नाम से, कि आप अपने राइट्स के बारे में जानें, अपने हुकूक के बारे में जानें, अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ के साथ मिलाएं। और ये जो चैनल और कंज्यूमर एसोसिएशन मिल के जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की तारीख में शायद तारीखी अल्फों से लिखा जाएगा। अब आ चुकी है कंज्यूमर पल्स की टीम सुपरमार्ट के करीब, और हम यहाँ विजिट करेंगे, देखेंगे कितनी लिस्टें लगी हुई हैं यहाँ पे, आवाम को किस तरीके से लूटा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोका इकबाल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िबाद उमर अहमद साहब। हम इस विजिट को शुरू करेंगे, हमारे साथ चलिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कंज्यूमर पल्स, जहां आवाम की आवाज़ दबती नहीं बल्कि गूंज बन जाती है। मैं हूं आपकी होस्ट उरूज रिजवी, और हम आ चुके हैं सुपरमार्ट पे। हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर उमर अहमद साहब और कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोका इकबाल साहब। सर, पहले सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अगर यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं होती तो आप क्या एक्शन लेंगे इसके हवाले से, और अगर यहाँ पे कितने प्राइस के जो है कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? प्राइस कंट्रोल प्रॉफिटरिंग एंड होर्डिंग एक्ट बना हुआ है, जिसकी अंदर जो क्लॉजेज हैं वो बिल्कुल डेफिनेट हैं कि अगर कोई भी कंज्यूमर की आगाही के लिए रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं करता तो वो मार्ट या फिर वो जो वेंडर हैं वो लायबल टू बी पनिश्ड है।
उसके अंदर इसके स्केजुअल्स के अंदर डिफरेंट रेट्स मुतय्यन किए गए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे वायलेशन किस किस्म की है और उस वायलेशन को देखते हुए हम उसको चालान करेंगे। सिमिलरली हम द्वार ताज़ाबाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ी मार्ट्स को भी चेक किया जाए, इसके अलावा छोटी मार्ट्स को भी चेक किया जाए, छोटे वेंडर्स को भी चेक किया जाए, ताकि आम आदमी के एक्सेस में तमाम चीज़ें मौजूद हों और आम आदमी ईज़िली अपनी जो परचेजिंग है वो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक कर सके। अच्छा कॉकर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कंज्यूमर एसोसिएशन के हवाले से क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पे एक्सपायरी चीज़ें शेल्फ में रखी हुई हों तो कंज्यूमर जो एसोसिएशन है वो इस पर क्या एक्ट कर सकती है? देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत हम आज असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िबाद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। उमैर अहमद साहब, आज हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास कंज्यूमर्स कंप्लेन आ रही हैं तो वो क्या ऐसी जो अशिया हैं, क्या नियर टू एक्सपायरी हैं या कोई इनके प्राइजेज़ ज़्यादा हैं या कोई और ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हम इसको चेक करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उमैर हमारे साथ हैं नॉर्थ नाज़िबाद के। जी, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि मज़ीद हमारे साथ रहे, क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे लिस्ट हमारे देखा जाएगा कि लिस्ट वगैरह मौजूद है। वेजिटेबल और फ्रूट सेक्शन विजिट करवाने काइंडली। आप पहले मुझे वेजिटेबल सेक्शन में आप लेके चलें काइंडली। जी बिल्कुल, वेजिटेबल जो है सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे विज़िट करेंगे और वहाँ पे रेट लिस्ट के हवाले से चीज़ें भी देखते रहेंगे। हमारे साथ चलते रहें। विजिट शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो है वो कमिश्नर साहब की रेट लिस्ट जो कमिश्नर साहब ने जो दी है हमें वो डिस्प्लेड तो है, लेकिन ये 2 अक्टूबर की डिस्प्लेड है। अभी 2 अक्टूबर, जबकि प्राइस लिस्ट जो है वो वेजिटेबल की वो रोज़ाना आती है। तो इसका मतलब है कि जब रोज़ाना प्राइस लिस्ट आती है तो रोज़ाना कंज्यूमर की आगाही के लिए रोज़ाना की रेट लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, जो कि रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं है, ये वायलेशन है। आप बता सकते हैं कि रेट लिस्ट आज की क्यों डिस्प्ले नहीं की हुई आपने? अभी निकाल के अभी डिस्प्ले हो जाएगी वो तो निकाल तारीख की है, ये 2 तारीख की है। आज जो है वो 2 तो नहीं है, इसको तो तकरीबन 20 दिन पुरानी ये रेट लिस्ट है तब से। इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिस में नहीं है आपकी ये चीज़। हमारे पास प्रैक्टिस में ही है और कभी ये होता है कि प्रिंट आउट कोई मसला होता है तो उसकी वजह से, लेकिन अभी लग जाएगी वो, कोई इशू नहीं। कल की रेट लिस्ट जी गोकुल साहब, एक आध दिन की बात नहीं है ना। आप ये रेट लिस्ट कौन सी तारीख क्यों बेटा, एक मिनट बेटा, आपने क्यों नहीं ली रेट लिस्ट? आप मुझे दिखाएं, कल की दिखाएं, किस तारीख की दिखाएं आप मुझे कम अज़ कम। ये तो आम ठेले वाले यही करता है, पीछे रख लेता है उसको, फिर कहते हैं कि आज आप लगा ही देते चेंज करते ना, हटा देते वो। नहीं तो आपने तो 20 दिन से चेंज नहीं की भाई। करंट वो आपने रेट लिस्ट आज की नहीं लगाई है और प्रीवियस आपकी रेट लिस्ट लगी हुई है। आप इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो भी इसके मुतालिक आप नहीं दे रहे हैं, आप कोई रेट्स क्या यहाँ पे किस तरह दे रहे हैं आप रेट? मुझे टमाटर बताइए, टमाटर है आपके? टमाटर हैं या रखे हुए? टमाटर के ऊपर आपने रेट क्यों नहीं लगाए? जब अपने बाकी चीज़ों के ऊपर रेट लगाए हुए हैं डिस्प्ले में, तो टमाटर के ऊपर जो कि अभी कमोडिटी की सबसे ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसके ऊपर रेट क्यों डिस्प्ले नहीं है? सर टमाटर के रेट सर लूज आइटम पे रेट होते नहीं है दरअसल ना। अच्छा, मुझे आज का इसका रेट बताएं, आज का क्या रेट है आपका इसका? आज सर ये 330 रुपये होगी। 330 रुपये का रेट है आपका। और कमिश्नर कराची साहब की रेट लिस्ट के हिसाब से आज का इसका क्या रेट है टमाटर का? कमिश्नर कराची के हिसाब से आइडिया नहीं तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो फिर आप बिज़नेस कैसे कर रहे हैं? देखें, अगर कमिश्नर कराची साहब ने इसके बारे में हिदायत जारी करी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे रेट लिस्ट निकलेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें सेल की जाएंगी, तो आपको अगर आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कंज्यूमर को किस तरीके से आप ना सही रेट के ऊपर चीज़ सेल कर पाएंगे जब आपको खुद को नहीं पता कि क्या रेट है। इसके रेट है 253 का आज का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, रेट भी मेंशन नहीं किए गए इसके ऊपर। दर्जा अव्वल का 253 का रेट है और 253 के रेट में आप चला रहे हैं 330 रुपीज़, जो कि तकरीबन ये 100 रुपये तकरीबन ज़्यादा है, 80 रुपये ज़्यादा है। आप खुद बता रहे हैं कि आप ज़्यादा एक्सिस रेट पे बेच रहे हैं। आप तो खुद ये अभी कबूला कि हम ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं। जो कमिश्नर कराची साहब की रेट लिस्ट है, डेली की रेट लिस्टें निकलती हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स की, तो आप तो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं इस पर।
इनके ऊपर चलान बनाएं, 25,000 का वेजिटेबल के ऊपर चलान बनाएं और उनकी दूसरी कमोडिटीज़ हम विज़िट करते हैं अभी मज़ीद। जी बिल्कुल, यहाँ पे 25,000 का जो है इनके ऊपर चालान हो चुका है वेजिटेबल के ऊपर। कमोडिटीज़ अभी हम साथ में विज़िट करेंगे, ख़ासतौर पर इनका मीट का सेक्शन हम विज़िट करेंगे अभी मस्जिद भी विज़िट करेंगे और वो देखेंगे आगे मस्जिद चालान का क्या सीन है। अभी तक तो इनके ऊपर 25,000 का चालान हो चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्योंकि टमाटर की आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और फिर यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं, और जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजूहत यही है कि चाहे वो सुपर स्टोर हो, चाहे वो ठेले वाला हो, अगर वो मुनाफाखोरी का रुझान रखेंगे तो हुकूमत भी अपने एक ये नहीं है कि ऐसी रेट लिस्ट निकाल देती है, पूरी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम देखते हैं कि जो मंडी का रेट है वो क्या आ रहा है, फिर उसके बाद ऑक्शन कितने का हुआ है, उसके बाद जो है रिटेल में क्या रेट आ रहा है। तो यहाँ तो मतलब ये कि मुनाफाखोरी चल रही है, 80 रुपए का इजाफा करके जी। ये बेचा जा रहा है। कंप्लेन आ रही है, जब भी तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं इस स्टोर पे। चलें सर आगे भी विजिट करते मैं हैं। आपको चलान का थोड़ा हमारा प्रोसेस दिखाना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब की एक विजन है। कमिश्नर साहब आप बिलीव करते हैं डिजिटलाइजेशन पर, और डिजिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए कमिश्नर साहब ने जो चलान का जो पूरा सिस्टम है वो भी डिजिटलाइज कर दिया है। अभी जितने भी चलान इशू किए जा रहे हैं कराची के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंटेड होते हैं ताकि किसी भी किस्म के लेकुना के चांसेस ख़त्म हो जाएँ। साथ में जितने भी ये चलान हैं इनके ऊपर PSID मेंशन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी वायलेटर्स हैं इवन उनको भी आगाही हो इसके बारे में कि किस तरीके से गवर्नमेंट उनके लिए भी थोड़ी आसानियाँ क्रिएट कर रही है और चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। अब चलान जो है वो वन लिंक के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए पे किए जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि चलान के लिए भी हम आपको थोड़ा सा आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक ये आगाही पहुँचा सकें। बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि कमिश्नर साहब का जो विज़न है जी क्योंकि ज़ाहिर है डिजिटल दुनिया चल रही है, और इसके हिसाब से जो पहले ये होता था, और इसकी बात भी मैं बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी कि मुख्तलिफ़ जगह पे चालान हुए हैं और हमें जो रसीद दी गई है वो इस टाइप की दी गई है। कुछ लोग करते होंगे ऐसा, मगर एक अच्छे विजन लेके कमिश्नर साहब ने जो सिस्टम को डेवलप किया है, मैं तारीफ़ करता हूँ। और जितने भी उनका स्टाफ है, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नारताबाद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि देखें अब कितना चेंज आ रहा है। मतलब ये चालान भी अब डिजिटल हो गया। मैं समझता हूँ कि जो लोग ऑब्जेक्शन करते थे और उनको अब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे, उनको ये मालूम होगा कि अब डिजिटल चालान कैसे होते हैं। चलें डिजिटल चालान भी हो गया। दिखा दें डिजिटली इसका कैसा डेटा फीड होता है। ये तो ये देखें, ये हमारे पास चलान है। अब इस चलान के अंदर जो क्रेडेंशियल हैं जो वायलेटर्स की वो हम फिल करते हैं, कहाँ पे चलान कर रहे हैं, क्या अमाउंट है इसका, हेड किस हेड के अंदर ये जा रहा है, सरकारी ख़जाने के अंदर ये पैसे जाएंगे और इन्हीं पैसों के ज़रिए आपके रोड रिपेयर होंगे, आपके सेवरेज के मसाइल हल होंगे और इस टैक्स पेयर के मनी को जो गवर्नमेंट है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लेगी वायलेशन के पैसों को। अच्छा, यहाँ पर ये जो PSID है, ये PSID डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम है जिसमें हम PSID के ज़रिए वन लिंक के थ्रू अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ये ID डायल इंटर करके पेमेंट एट द कन्वीनियंस ऑफ द होम भी जो है वो की जा सकती है गवर्नमेंट के इस अकाउंट के अंदर। आप मुझे पेन दीजिए, मैं साइन कर दूँ। अच्छा, अब ये जो साथ में डेटा है ये पैरेलल जो है वो कमिश्नर कराची के ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपलोड होता है और ये इसका जो है मैनुअल रिकॉर्ड भी अपलोड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब ये जो डेटा है यहाँ पर ये जो है कमिश्नर कराची के ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर ये अपलोड हो रहा है, जिसके अंदर टमाटो के ऊपर हम फ़ाइन कर रहे हैं, स्प्रिंग्स के ऊपर हम फ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मुजाहिद हैं, ये मुजाहिद साहब का नंबर आ गया, ब्लॉक आ गया, प्राइस लिस्ट उन्होंने मेंटेन नहीं की हुई थी, फ़ाइन इम्पोज हमने 25,000 करी है और ये वन लिंक का चलान नंबर आ गया यहाँ पे। तो चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें कमिश्नर कराची के विजन के मुताबिक ट्रांसपेरेंट हो रही हैं चीज़ें, और इवन जो वायलेटर है उसको भी पता है कि उसका जो अमाउंट है वो सरकारी ख़जाने के अंदर जमा हो रहा है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से चालान जो है काटा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है अब तो डिजिटल हो चुका है। सर, कंज्यूमर एसोसिएशन इस हवाले से क्या कहेगी कि आवाम को बेवकूफ़, मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 80 रुपये का इजाफा करके टमाटर बेचे जा रहे हैं। देखिए, मुनाफाखोरी चाहे वो 80 रुपये की हो, चाहे वो 400 रुपये की हो, मैं समझता हूँ कि मुनाफाखोरी को जो हमारे ताजिर हैं इनको चाहिए कि जो गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स कर रही है सार्फिन के लिए, उनको जो है वो हमें देखना चाहिए। और अभी जो एक पंजाब में एक सिलसिला शुरू हुआ है, जो हमारे पास न्यूज़ आई है, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अब वो ये कहती है पंजाब गवर्नमेंट कि जनाब आपका जो चिकन है अगर वो फ़रोख्त की जा रही है तो वो अपने सामने आप ज़िबा कराएं। तो अब यहाँ पे भी हम चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट को भी
कि इस तरफ आएँ, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम होता कि ये जो जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि ठंडी मुर्गी के नाम पे भी लोगों को जो है वो मुर्दा मुर्गी खिलाई जाती रही है। तो हमें मुख्तलिफ पता नहीं है, टिक्के खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, चिकन की अशिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग की दस्तरस में नहीं है गोश्त।